मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम डूइंग कैसे हो जाएगा? वे दोनों विद्यालय जाते हैं, तीतः तौ सहतौ ते तौ विद्यालयम गच्छता। अरे भैया गच्छामी होगा ना, तीतः तो तीतः अंति जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति। ऐसा बात करते हैं आप लोग महाराज, प्रैक्टिस थोड़े होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में सुशासन की सरकार है, ऐसे में लगातार दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था यहां काफी दुरुस्त है। लेकिन आपको इस बार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दरअसल बिहार के मोतिहारी जिले से है, जहां पर सहायक शिक्षक जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ किस कदर खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी बानगी आप दरअसल इस वीडियो में देखिए और समझिए पूरी खबर क्या है। दरअसल पकड़ी दयाल के एसडीएम कुमार रविंद्र क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में निकले थे। इसी कड़ी में वहां के चैतान पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचे और उनका औचक निरीक्षण किया। बच्चे को क्लासरूम में पढ़ता देख वे अपने आप को रोक न सके और पलक झपकते ही वे पहुंच गए क्लासरूम, जहां उन्होंने देखा कि विद्यालय के सहायक शिक्षक मुकुल कुमार बच्चों को पर्यावरण के बारे में गलत ज्ञान बांट रहे हैं। फिर क्या था, पहले तो उन्होंने बच्चों के सामने ही सहायक शिक्षक की जमकर क्लास लगा दी और फिर उसके बाद बन गए शिक्षक। तस्वीरें देखिए कैसे एक एसडीएम वहां के नौनिहालों को शिक्षा दान दे रहा है और बच्चों को पर्यावरण का महत्व और उसकी गुण जानकारियां दे रहा है। एक एसडीएम का ये रूप सही मायने में प्रेरित करने वाला है। अगर ऐसे ही जिले के अधिकारी अपने बेशकीमती समय में से इन बच्चों को शिक्षा दान देंगे तो निश्चित रूप से बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सकती है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल से आई इन सुखद तस्वीरों को देखिए कि कैसे एक वरीय अधिकारी बिहार के नौनिहालों की तस्वीर और तकदीर बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको इसकी दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे, जिसमें आप बिहार की चौपट शिक्षा व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण देख सकेंगे। वहीं अब खबर का दूसरा पहलू देखिए। एसडीएम साहब के सामने अपने कार्यालय कक्ष में जो बैठे हैं वो यहाँ के प्रधान शिक्षक यानी प्राचार्य महोदय हैं। प्रधान शिक्षक के साथ यहाँ के अंग्रेजी और संस्कृत के भी शिक्षक हैं। लेकिन ये क्या, जब एसडीएम साहब ने इन साहब से जब एक साधारण सा सवाल पूछा तो देखिए इनका क्या हाल हुआ। सवाल भी ऐसा कि कोई पहली कक्षा का छात्र भी आसानी से इसका जवाब दे सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एसडीएम साहब ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये आसान सा सवाल क्या है। दरअसल प्रधान शिक्षक ने बड़े ही रुआब में कहा कि मैं यहाँ अंग्रेजी और संस्कृत का शिक्षक हूँ। तो एसडीएम साहब ने ये सवाल किया कि आप बताएं कि मैं विद्यालय जाता हूँ, इसका आप अंग्रेजी और संस्कृत अनुवाद बता दीजिए। बस फिर क्या था, साहब की तो ये सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने आसान से सवाल का प्रिंसिपल महोदय जवाब नहीं दे पाए तो एसडीएम ने अपना माथा पकड़ लिया और उसके बाद उनकी जमकर क्लास लगा दी और उन्हें पहले स्वाध्याय करने की नसीहत दी और सभी शिक्षकों को घर से पढ़ाई करके आने की सलाह दी। और उसके बाद एसडीएम साहब फिर से क्लास रूम गए और बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगे। तस्वीरें देखिए कैसे एक एसडीएम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहां के सहायक शिक्षकों को भरे क्लासरूम में बच्चों को गलत जानकारी देने के कारण फटकार लगा रहे हैं। निरीक्षण किया आपने, क्या क्या पाया? विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति आधी है और उपस्थिति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एमडीएम बनाया जा रहा है। एमडीएम में आज खिचड़ी चोखा बनना है। चोखा बनते हुए मैंने देखा है, किचन साफ सुथरा है। विद्यालय में 2 शिक्षक अनुपस्थित हैं जिनका आवेदन लगा हुआ था। विद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाने से पहले जो संबंधित विषय है उसको घर से पढ़ के आएँ तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में या हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और विद्यालय के शिक्षकों को स्वाध्याय की आदत जो है छूट गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी चाहिए होगा कि एक समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें ताकि विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है बनी रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और एक देश के अच्छे नागरिक बन सकें।
तो देखा आपने इस विद्यालय की जमीनी हकीकत आखिर क्या है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार ऐसे शिक्षकों पर अब जल्द से जल्द क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि अगर समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब देश के भविष्य के साथ ये शिक्षक यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार। हम लोग भी पर्यावरण के पार्ट हैं, और पर्यावरण का के पार्ट हम लोग हैं, लेकिन हम कैसे नियत करें कि पर्यावरण हमारा ठीक रहे। रिएक्शन मेरा क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि पर्यावरण के अनुकूल अपना आचरण करके, है ना, पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाना और लंबे समय तक के लिए उसको सस्टेन होने लायक स्थिति पैदा करना। अदरवाइज हम क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सारा पेड़ काट देके लगाएंगे, क्यों नहीं होगा? क्या बरसात नहीं होगी, मौसम गर्म हो जाएगा, पर्यावरण हमारे प्रतिकूल हो जाएगा। तो पर्यावरण को हम कैसे प्रभावित करते हैं, दोनों अनुकूल बनाने के लिए और प्रतिकूल करने के लिए। तो दोनों चीजें आपको बच्चों को बताना पड़ेगा, ताकि ये लोग जब बड़े हो जाएं तो उस चीज को याद रखें और पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाते हुए अपने जीवन स्तर को ठीक रख सके। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम डूइंग कैसे हो जाएगा? मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसका क्या कैसा पढ़ाइएगा? मैं विद्यालय जाता हूँ, संस्कृत में बताइए। गच्छामी। अरे भैया गच्छामी होगा ना। तीता, तो तीता अंति जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति। वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तीता तौ सह तौ ते तौ विद्यालयम गच्छता। आप वे लोग विद्यालय जाते हैं, ते विद्यालयम गच्छन्ति। और हम लोग, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम विद्यालय में गच्छामी, है ना। सीता था, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय में गच्छसि। ऐसा बात करते हैं आप लोग। प्रैक्टिस थोड़ा होता है। हमारे पिताजी चौथा क्लास में बताए थे, वो हमको याद है। My father was my teacher. He is also a teacher in my school. And टेंस, अंग्रेजी, संस्कृत उन्हीं का बताया हुआ आज तक मुझे याद है। आप कह रहे हैं कि ऐसे होता प्रैक्टिस थोड़े होता है हमारे, आप समझ लेता है।